Good morning everyone. So let us continue from the same topic. I haven't removed that reference diagram that we have in the last lecture. लास्ट लेक्चर वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था वहाँ पर हमारे पास में एक वेक्टर पूरा दिया हुआ था, सेकंड का डायरेक्शन था, तीसरे का मैग्नीट्यूड था। यहाँ पर भी मैंने ऐसे कुछ प्रोविजन किया है कि ए वेक्टर का आपको डायरेक्शन दिया है ईस्ट, बी वेक्टर का डायरेक्शन दिया है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, सी का दिया है 8 रूट टू नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब मैंने आपको एक वेक्टर पूरा दिया हुआ है और मैंने ए और बी के मैग्नीट्यूड गायब कर रखे हैं। मतलब अगेन out of the 6 parameters I have given you 4 and you are supposed to find out the 2, and I will write the value of a as x and the value of b as y, and I just need to find out the value of x and y. So let us start drawing the diagram. If I again draw the diagram like this, ये वाला था ईस्ट, ये वाला था नॉर्थ, ये वाला था वेस्ट और ये वाला था आपका साउथ, है ना। तो हमको पहला वेक्टर दिया है ए विच इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, मुझे पता नहीं कितना है, एक्स दिया हुआ है इस तरफ जा रहा है, मुझे दिया है वाई जो जा रहा है किधर, वाई जा रहा है इस तरफ विच इज 37 डिग्री, ये वाई हो गया आपके लिए। और जो रिजल्टेंट निकल रहा है सी विच इज 8 रूट टू 45 डिग्री, ऐसे है। अच्छा, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्या मैं y को रिजॉल्व करूं तो मेरे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा y cos ऑफ 37 और इस तरफ बनेगा विच इज y sin ऑफ 37, बराबर है। तो देखो इसको फिर से आप लिखोगे तो कैसे बन जाएगा, इस तरफ आएगा x माइनस y sin 37 कितना, sin 37 इज 3/5, तो आई कैन राइट इट एज 3y/5 और ऊपर जाएगा cos 37 कितना 4/5, so this is what 4y/5 और इन्हीं का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है 8 रूट टू एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट दिया है। अब यदि नॉर्थ ईस्ट दिया है तो आपको मैंने वो एग्जांपल में समझाया था कि जब वो 8 है तो आपका जो सीनेट है वो 45 डिग्री पे निकलेगा। मतलब जब भी 45 डिग्री आता है तो हमारे पास में जो एंगल होगा दैट एंगल इज ऑलवेज द सेम। ओके, इफ एंगल इज ऑलवेज द सेम तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा लिखूंगा 4y/5 is supposed to be equals to x minus 3y/5। ये इक्वल ही होगा। यदि ये इक्वल ही होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इनको। देखो 4y/5 माइनस ऑफ 3y/5 इज इक्वल्स x, हमको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। देखो कितनी आ जाएगी, तो बेस कर लो 5, 4y माइनस 3y इज गोना बी y इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू जो थी या फिर जो हमारे लिए y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5x। इफ y की वैल्यू 5x आ गई है तो हम लोग इसको कहीं पर भी लाके रख सकते थे। वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। हैव आई मेड अ मिस्टेक, ओ सॉरी, ये माइनस था ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अरे गड़बड़ कर दी ना भाई साहब, 7y/5, तो मेरे लिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7y/5। आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, बताइए गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे पास में जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7y/5। ओके, इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 7y/5, और मैं कैसे निकालूँ उसको, वैल्यूज कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि विच वैल्यू वुड बी विच वन। बताओ, सोचो कैसे करेंगे हम लोग, बताओ कैसे होगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि 8 रूट टू इज द मैग्नीट्यूड, यदि हम लोग बोल रहे हैं कि 8 रूट टू मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब y कंपोनेंट और x कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि 4y/5 इज नथिंग बट 8, क्योंकि यदि ऊपर वाला 8 है इधर वाला 8 है तभी तो 8 रूट टू निकलेगा। तो 4y/5 इक्वल्स टू 8, तो मेरे लिए 4y की वैल्यू आ गई कितनी 40, तो मेरे लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू 10 में लाके यहाँ पे रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 into 10 दैट इज 70/5, दैट इज 70/5, तो कितना आ गया ये 14। तो क्या रेफरेंस क्वेश्चन में भी हमने x की वैल्यू 14, मतलब वेक्टर a वाज हैविंग मैग्नीट्यूड एज 14 ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एंड y की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी थी 10 ट्रैवलिंग टुवर्ड्स 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हाँ यार वो वही है अपना। तो सो इसी की वजह से अभी देखो x और y की वैल्यू निकल गई, आप फिर से निकालोगे तो कितना आंसर आएगा 8 रूट टू। तो देखो हमने रेफरेंस डायग्राम को ध्यान में रख के ही एक और क्वेश्चन बनाया था जिसमें हमारा आंसर बराबर आ रहा है। हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, हमने कहीं पर भी कोई छेड़खानी नहीं की, वी जस्ट गॉन विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट कि हमारे पास में 4 पैरामीटर्स यदि हमको दिए हैं तो हम लोग बचे हुए 2 पैरामीटर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रेफरेंस डायग्राम को ध्यान में रखो, एग्जाम्पल्स देखो और उसको लिखना शुरू करो एंड ट्राई टू राइट ऑन इट योर ओन, try to think on your own. When you start thinking, the brain actually starts working then. Okay,
चलो आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं मूविंग टुवर्ड एग्जांपल नंबर 3। जितने हमने मैंने आपको 3 पैरामीटर्स बताए थे। चौथे पैरामीटर में था कि 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक की डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्यों नहीं था? बिकॉज आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे उसको। कैसे सॉल्व कर पाओगे? आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो आज अब आपस में से टेबल बना लेते हैं हम लोग कि हमारा जो टेबल होगा एग्जाम्पल नंबर 3, एक टेबल हम लोग ऐसे बना लें जिसमें ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी ऐसे हमको दिए हैं, ठीक है। अभी क्या क्या दिया देखो, मैं बोलता हूँ कि वेक्टर ए इज गिवन एज 14 एंड ईस्ट, मतलब आपको पहला वेक्टर तो पूरा दे दिया। फिर मैंने बोला कि भाई साहब दूसरा वेक्टर भी पूरा दे लो ना, 8 रूट टू नॉर्थ ईस्ट। अब 2 वेक्टर दे दिए। अब मैंने बी के बारे में पूछा आपको, तो आ जाओ हम लोग कैसा करेंगे। हमको पता था कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब सी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो मुझे ए वेक्टर से काम नहीं है, मुझे माइनस ऑफ ए वेक्टर से काम है। तो जब मैंने डायग्राम बनाई मेरी इक्वेशंस के हिसाब से, तो यह आया 14 डिग्री विच इज ए वेक्टर और 8 रूट टू समवेयर हियर, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज 8 रूट 2। पर मुझे कुछ काम था क्या उनसे? नहीं, मुझे काम किससे था? मुझे काम था 14 इधर और 8 रूट 2 इधर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट। अब जब मैं 45 डिग्री वाला एंगल को रिजॉल्व करूंगा तो मेरे लिए ये कंपोनेंट भी कितना आएगा 8 और मेरे लिए ये कंपोनेंट भी कितना आएगा 8। जब मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे लिए 14 माइनस 8 इस तरफ कितना जाएगा, 14 माइनस 6 वुड बी 6 और ऊपर कितना जा रहा है 8, मतलब इनके जो बीच में निकलेगा वो वेक्टर बी निकलेगा। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 36 प्लस 64, दिस इज गोइंग टू बी 10। तो 10 आ रहा था कि वहाँ पर देखो था ना 10, अच्छा 10 था। अब एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल थीटा निकालो। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट था 8, x कंपोनेंट था 3। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 8 बाई 6, दैट मीन्स इट इज tan इनवर्स ऑफ 4 बाई 3। 4 बाई 3 का 37 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 37 डिग्री, मतलब वेक्टर बी आपको पूरा पूरा मिल गया 10 डिग्री 37 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आपने गिना कहाँ से एंगल? नॉर्थ से गिना। तो देखो हम लोग फिर से वही प्रूव कर सकते थे। तो रेफरेंस डायग्राम का जो मैंने कंसेप्ट समझाया ये आपको इसलिए मैंने बताया सिर्फ कि हमको ये समझ में आया कि हमारे पास में यदि 6 चीज़ें हमको दी हुई हैं, सो आउट ऑफ द 6 डिफरेंट वेरिएबल्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स एंड इट विल हेल्प अस टू फाइंड सो it will help us to find, so it will help us to understand that कि how exactly the functions have been working, how exactly we are trying to find the equations। हमको समझ में आएगा कि exactly equations बनते कैसे हैं, वो बन कैसे रहे हैं और उनमें तरीका क्या होगा बनाने का। एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और डाउट रहे तो पूछो। हम लोग फिर से बता रहे हैं हमारा खेल क्या है। हमारा खेल से बताना है कि हमारे पास में मोशन इन द प्लेन के अंदर यदि 6 पैरामीटर्स दिए हैं तो 6 पैरामीटर्स में से हमको 2 पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे, जबकि हमको 4 पैरामीटर्स दिए होंगे। 4 पैरामीटर्स जो हमको दिए होंगे वो कैसे दिए होंगे? 2 वेक्टर पूरे दे दे और तीसरा वेक्टर पूछे तो बहुत सिंपल, एक वेक्टर कंप्लीट दे दे, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे, एक वेक्टर का डायरेक्शन दे तो और सिंपल, या फिर एक वेक्टर कंप्लीट दे दे, अगले वेक्टर का डायरेक्शन दे दे, अगले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो भी सिंपल, या फिर ऐसे 2 वेक्टर पूरे दे दे। 2 वेक्टर तो पूरे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हमेशा याद रखना कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड देन इफ यू नीड टू फाइंड आउट बी वेक्टर यू हैव टू चेंज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट अनदर थिंग, इट इज एन स्पेशल एडिशनल टेक्निक टू ऐड 2 वेक्टर्स। तो जैसे b इक्वल्स सी माइनस ए करो या फिर b इक्वल्स सी प्लस ऑफ माइनस ए करो तो भी आंसर आपका वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता दूं तो आपके दिमाग में पहले ये चीज आनी चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है, उसको पूरा का पूरा टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द टेबल। इफ आपको टेबल ड्रॉ करते आगे मतलब आपने आधी लड़ाई तो लड़ ली। टेबल ड्रॉ हो गया मतलब हमारा काम खत्म हो गया, है ना। चलो आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। आई थिंक 3 एग्जाम्पल हमारे हो चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 4 आई हैव टू रीड फ्रॉम द आईपैड, आई हैव टू करना पड़ेगा। कार ए विथ ट्रैवलिंग, कार ए traveling with
7 मीटर्स पर सेकेंड। कार ए का मैग्नीट्यूड दिया हमको 7 मीटर्स पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड कार बी, एक कार के बारे में मतलब 7 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन पूरा दिया हुआ है एंड कार बी इज मूविंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ऑफ ऐसे नहीं भी लिखूं मैं तो आपको पता है कि ये ऐसे लिखा जाता है, दैट इज 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। फॉर ड्राइवर बी द कार ए अपीयर्स साउथ वेस्ट। फॉर driver B, the car A appears north west। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको खुद को निकाल करके सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, है ना। अब सबसे पहले क्या करो, अब स्क्रीन पॉज कर लो, पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो एंड देन कम बैक टू द स्क्रीन अगेन टू विजुअलाइज कि वॉट एवर यू हैव डन दैट इज यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। सबसे पहले टेबल बना लो आप लोग। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज टू ड्रॉ अ टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, आई होप आपने बना लिया होगा, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस, सो डोंट जस्ट लेट मी डाउन। करो खुद से, मजा आएगा, समझ में आएगा तो बहुत दिमाग खुलेगा भी आपका, दिक्कत कहीं नहीं होगी आपको। हम लोगों ने टेबल बनाना शुरू किया तो टेबल बनाया हम लोगों ने ऐसे, देखा कि भाई ये वेक्टर ए था, ये कार ए, ये कार बी और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जैसे भी हो कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। फॉर ड्राइवर बी द कार ए अपीयर्स टू नॉर्थ वेस्ट, जो लास्ट स्टेटमेंट है फॉर ड्राइवर बी द कार ए अपीयर्स नॉर्थ वेस्ट, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज द राइट वर्ड, है ना। अच्छा, ए का डायरेक्शन, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया था, ए का मैग्नीट्यूड था 7। हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चर्चा करते हैं। पहले ए का डायरेक्शन दिया था नॉर्थ, तो ये कहाँ जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा है। बी कितना दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है कि हमको नहीं दिया है, वो कहाँ दिया है सिर्फ कि इट इज गोइंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फॉर ड्राइवर बी द कार ए अपीयर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये कहाँ जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट। अरे सर ये तो वही एग्जांपल हो गया, क्या हो गया इसके अंदर, देखो आपको फिर से क्या दिया हुआ है, फिर से आपको 4 चीजें दी हुई हैं, आपको 2 निकालना है। मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड x और मान लो इसका मैग्नीट्यूड y है, सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अब x की और y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, वेक्टर्स, है ना। आज आप बना लेते हैं वेक्टर्स हम लोग हमारे वापस। हमको ग्राफिकल अप्रोच समझ में आ गया ना, तो फिर बारिश कहीं से भी हो, बोट कहीं भी चले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ईस्ट, ये मेरे लिए हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया मेरे लिए नॉर्थ। अच्छा सर, ठीक है सर, मजा आया सर, वाह रे सर। तो वेक्टर ए इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये वेक्टर ए मेरे लिए जा रहा था मुझे 7 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे जा रहा है ऊपर नॉर्थ की तरफ। वेक्टर बी इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ऐसे कहीं तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ओके ओके, नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो गया ये। तो वेक्टर बी कहीं पर यहाँ है, वेक्टर बी की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, उसको एक्स लिख दूँ क्या, एक्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये एंगल 37 डिग्री, तो हाँ बराबर। और वेक्टर वी ए बी जो था वो नॉर्थ वेस्ट था, वेक्टर वी ए बी जो था वो क्या था, ये वाई हो गया आपके लिए, जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके लिए 45। अच्छा, तो अब जब हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी जो लगाओगे हम लोग, है ना। तो ऐसे यदि हम लोग लिखिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए की जो इक्वेशन बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ए की इक्वेशन क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमको वेलोसिटी ऑफ ए और बी को रिजॉल्व करना होगा, हमको समझना होगा। तो यदि मैं फिर से रिजॉल्व करना शुरू करूं चीजों को, तो x को रिजॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आएगा, x cos ऑफ 37 और ऊपर कितना जाएगा, x sin ऑफ 37, ठीक है। अभी यहाँ पे रिजॉल्व करो इस कंपोनेंट y को एट एन एंगल 45, तो ये कंपोनेंट जाएगा y बाय रूट 2, ये भी कंपोनेंट जाएगा y बाय रूट 2। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ ए था वो तो ऊपर की तरफ जा रहा था, ए तो ऊपर जा रहा है ना। यदि किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ जाना होगा तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, कैंसिल। सिंपल लॉजिक है, यदि पार्टिकल को नेट वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में निकालनी है तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट। इसका मतलब मेरे पास में x cos ऑफ 37 इज इक्वल्स y बाय रूट 2 आ गया। वी हैव डिराइव्ड द फर्स्ट इक्वेशन कि x cos 37 इक्वल्स टू
y by रूट 2, मतलब x cos 37, तो x cos 37 इज 4/5 इज इक्वल्स टू y बाय रूट 2। तो मेरे लिए y की वैल्यू क्या आ गई, y की मैंने लिखी 4√2x/5, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब हमको ये पता था कि जब दोनों के दोनों ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का एडिशन मिला के वेलोसिटी ऑफ a होना चाहिए। इसका मतलब x sin 37 प्लस y बाय रूट 2 शुड बी इक्वल टू, बिकॉज वो ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच रहे हैं उसको हम लोग। sin 37 इज 3/5, सो 3/5 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4√2x/5 डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 ने रूट 2 को मारा है 7। तो अभी देखो 3x/5 प्लस 4x/5, तो बेस कर दो 5, 3x इज 3x प्लस 4 इधर इज 7x इज इक्वल टू 7। तो मेरे लिए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। So the value of x is 5 meters per second. If I get the value of x, I get the value of y. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√2। सो मुझे दो चीज़ें जो निकालनी थी x और y, वो मुझे निकल गई। तो मेरे लिए x की वैल्यू आ गई, वो कहाँ जा रहा था 5 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। y वाला जो था, y वाला कितने स्पीड से जा रहा है 4√2 मीटर्स पर सेकेंड, कहाँ जा रहा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और ये आपके कंप्लीट आंसर्स हो गए। तो जो अप्रोच हम लोगों ने पहले समझा था, जो अप्रोच हम लोग अभी वापस एक बार स्क्रीन पॉज करो, शांति से देखो, रिवर बोट में नहीं तो बहुत गड़बड़ कर दोगे। रिवर बोट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना बराबर। तो हमको ये समझ में आ गया था कि जब हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए तो पहली चीज़ क्या करनी है हमको, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू राइट, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू कंप्लीट द टेबल इटसेल्फ। टेबल कंप्लीट करने के बाद में आपको दिमाग में आना चाहिए कि एग्जैक्टली कंप्लीट टेबल जब हो जाएगा तो हम लोग कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग इक्वेशंस को बना सकते हैं, है ना। तो एक बार देखो, अगला क्वेश्चन मैं फिर से स्क्रीन पे लिखूंगा, आप ही को सॉल्व करना है। इट इज कम्प्लीटली फॉर यू। टाइम लगेगा, पहली बार में चलेगा, बट बाद में आपको जब रिवर अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स आएंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम आएंगे, देखो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। तो मैं आपको एक रोबस्ट तरीका सिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ताकि तुमको सब चीज़ें बराबर ध्यान से समझ में आएगी, कहीं दिक्कत तुमको नहीं जाएगी। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, फिर वो बोलेगा कि यार कैसे इक्वेशन बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो इट इज़ बेटर वे दैट यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर फॉर्मिंग द इक्वेशन, हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट, इट्स डन। ओके, चलो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ स्क्रीन के ऊपर आपके लिए। तब तक आप लोग उस क्वेश्चन को वापस एक बार डिस्कस कर लो, एक बार क्वेश्चन फिर से घुमा लो कि मैंने सॉल्व कैसे किया उस क्वेश्चन को, हाउ विच मेथड आई हैव यूज्ड, और मेरे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में कैसे हेल्पफुल थे कि मेरे को समझ में आया, और मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली कहाँ पर वो पार्टिकल जाना चाहिए, है ना। कैसे मैंने वो दोनों पार्टिकल के वाई डायरेक्शन को कंबाइन करके मैंने आंसर निकाल दिया। अब अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। मैं बहुत टाइम लूँगा इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि मुझे पता है ये मेजर चीजें हैं। राइट, कार ए इज ट्रैवलिंग विथ, कितनी स्पीड लो कार ए की, द कार ए इज ट्रैवलिंग विथ मान लो 5√2 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। 5√2 मीटर्स पर सेकेंड मुझे नहीं पता, और मैं जो बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जा रही है, तो कार ए के बारे में मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। कार बी बोलता है, मैं देखो क्या बोलता हूँ, हियर another car B is moving with, कितनी स्पीड दूं, 5√2 दे दिया, इसकी स्पीड कितनी दे दूं, मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड है। So here another car B is moving with 10 meters per second, but for the driver of car B, car A appears, एक मिनट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये आपका जा रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था, इट अपीयर साउथ ईस्ट। खत्म, बचे पैरामीटर्स निकालने हैं आपको। सबसे पहला टास्क क्या करना है, सबसे पहला टास्क आपको ये करना है कि आपको टेबल बनाना है। द फर्स्ट थिंग दैट इज सपोज टू डू इज टू फॉर्म अ टेबल। अब टेबल फॉर्म कर लो पहले तो। I hope that you are drawing the table. I just hope that you are completing the table, because table एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर रिवर बोट प्रॉब्लम में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं, दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं वी ए बी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो बोला है क्वेश्चन में कि ड्राइवर ऑफ कार बी, मतलब बी वाला ए को देख रहा है,
ए वाला बी को नहीं देख रहा, बी वाला ए को दिख रहा है, इसलिए बी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, ए की स्पीड कितनी थी? ए की स्पीड दे दी उन लोगों ने 5√2, और कहाँ जा रहा है वो? इट इज गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट। बी के बारे में क्या बोला? बी के बारे में बोला 10 मीटर्स पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं पता, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या दे दी? साउथ ईस्ट। अरे क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है क्या? देखो 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 देखो, हाँ सर, एक वेक्टर कंप्लीट दिया है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके रिजॉल्व कर ले और इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करना मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा इस बार, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, मैं आपको करवाना चाहता हूँ। बिकॉज यदि मैं सिंप्लीफाई करते बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा तो चलेगा, बट आपको समझ में आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, है ना। अ कार ए इज ट्रैवलिंग विथ 5√2 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ये आ गया 5√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। Here another car B is moving with 10 meters per second. पता नहीं कहाँ चल रही भाई वो कार, but for driver of car B, car A appears south east. South east मतलब वो उसको ऐसे लग रहा है। ये आपका हो गया VAB। तो मैंने लिखा relative velocity of A with respect to B बराबर relative velocity of A minus velocity of B. So velocity of B would be nothing but velocity of A minus velocity of VAB, है ना। इस बार आपको ए को अपोजिट नहीं करना है, इस बार आपको VAB को घुमाना है। तो यदि ये आपका VAB पॉजिटिव है तो ये जो आपका होगा दिस इज x। मान लो कि VAB की वैल्यू x, तो x आपका अपोजिट, ये भी एंगल कितना हो गया इसके लिए? 45 डिग्री हो गया। अब रिजॉल्व करो चीज़ों को, तो इस तरफ जाएगा x/√2, ऊपर भी जाएगा x/√2, इधर 5√2, तो इधर भी 5, तो इधर भी 5, है ना। ऐसे हो गया। अभी वो जो मैग्नीट्यूड था वो कितना है? 10 मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड, देखो ये जो दो वेक्टर्स बन रहे हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहाँ निकलेगा? ऊपर निकलेगा। तो आप ऐसे ना भी करो तो आपको और सिंपल आपको समझा दूँ कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड था वेक्टर 5√2 और x में तो एंगल कितना है? ये 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45, तो ऑब्वियसली ये भी 45। तो x और 5√2 में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? रिजल्टेंट ऊपर निकलेगा। और रिजल्टेंट के वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 10। तो इक्वेशन देखो क्या लिखता हूँ मैं, लिखूंगा x² + 5/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10²। अच्छा सर, तो x² + 25 × 2 इज इक्वल्स टू 100। तो x² की वैल्यू आ गई 100 - 50, तो x की वैल्यू आ गई √50। मतलब x मतलब क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज √50 मीटर्स पर सेकेंड, ट्रैवलिंग वेयर? ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट जा रहा है, तो जो हमारा B था, B कहाँ जा रहा था? ऊपर, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मुझे वेक्टर B जो था, वेक्टर B पूरा मिल गया कि भैया वेक्टर B जो हमारा है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड कहाँ जा रहा था? नॉर्थ। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज कमिंग एज √50 मीटर्स पर सेकेंड, और कहाँ ट्रैवल कर रहा था? तो साउथ ईस्ट। और वेक्टर ए तो आपको ऑलरेडी दिया था कि कितना था? ये 5√2 ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो देख लो आपको 6 पैरामीटर्स मिले कि नहीं मिले। हमारा बेसिक पर्पस क्या था? हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि हमारे पास में 4 पैरामीटर्स हमको कहीं पे दिए हो तो हमको अगले 2 पैरामीटर्स को निकालते आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू लर्न, दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ विल टॉक अबाउट relative velocity in projectile। प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होती है? मान लो कि हमारे पास में इंडियन आर्मी जो थी उसका पहला बंकर यहाँ पे है और दूसरा बंकर यहाँ पे है, इसका एंगल है θ1, इसका एंगल है θ2। यदि मैं बोलूँ कि इनकी जो वेलोसिटीज है ये u1 और इसकी वेलोसिटी u2, वो क्वेश्चन पूरा लिख लो एंड आई विल कंक्लूड व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज, है ना। आ जाओ, मैं मिटा देता हूँ एक बार थोड़ा सा इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने 5 एग्जांपल भली बातें अच्छे से ले लिए थे जो आपको समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। हमको पूरे खेल में यही समझना है कि हमारे पास में 4 चीजें हमको दी हुई है एंड आउट ऑफ द 4 थिंग्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 थिंग। या छोड़ो, उसको मिटा देता हूँ, डबल लिखते फिर उसको अच्छे से, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको भी। रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, ऐसे बंकर थे,
एक बंकर से पार्टिकल थ्रो किया गया, वेलोसिटी u2 एट एन एंगल θ2, एक पार्टिकल थ्रो किया विद वेलोसिटी u1 एट एन एंगल θ1। ऐसे हमने पार्टिकल थ्रो किए। क्या होगा यदि मैं बोलूँ कि u1 और u2 की वैल्यू सेम? क्या होगा कि मैं बोलूँ कि u1 u2 की वैल्यू सेम, θ1 और θ2 की वैल्यू भी सेम? यदि u1 u2 की वैल्यू भी सेम है, θ1 θ2 की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ से जो निकल रहा होगा दिस इज व्हाट, दिस इज बॉम्ब नंबर 1 एंड दिस इज बॉम्ब नंबर 2। तो बॉम्ब नंबर 1 के लिए बॉम्ब नंबर 2 क्या हो जाएगा? बॉम्ब नंबर 1 के लिए बॉम्ब नंबर 2 रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, वो कभी भी चलने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों के एंगल्स भी सेम है, तो दोनों साथ में जाएंगे, दुश्मन पे गिरेंगे। जितना गैप इनमें अभी है उतने गैप पर ही जाकर के गिरेंगे वो। इसलिए जो हम लोग अरेंज करते हैं, हमारे जो आर्टिलरी से हम लोग अरेंज करते हैं, हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय जो हो वो पूरे लाइन में हो। 3 4 5 6 आर्टिलरी साथ में कनेक्टेड होगी और 6 आर्टिलरी साथ में दाग दी जाती है ताकि क्या हो कि जो डिस्ट्रॉय हो वो पूरा रेंज साथ में हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हुआ, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, वो एग्जैक्टली एक ही लाइन में जाकर के पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो वैसे यदि बॉम्ब नंबर 1 और बॉम्ब नंबर 2 के लिए हम लोग बात करें तो बॉम्ब नंबर 1 के लिए बॉम्ब नंबर 2 भी रेस्ट में है और 2 के लिए 1 भी रेस्ट में है। अच्छा सा ठीक है। यदि इसको मैं रिजॉल्व कर लूँ, दो कंपोनेंट डिफाइन करूँ, u वेक्टर को डिफाइन करूँ, u2 वेक्टर को, तो u2 वेक्टर क्या होगा? u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप, और u1 वेक्टर डिफाइन करूँ तो क्या आएगा? u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। तो आपने वेक्टर्स को डिफाइन कर दिया, u1 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर, है ना। यदि ऐसा हो जाए मैं बोलूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो वो क्या आ जाएगा? 0। क्यों 0? बिकॉज अरे 0 तो आना ही है ना, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं, साथ की वेलोसिटी दोनों की। सो दोनों के रिस्पेक्ट में आप जब देखोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि देखो ये वाला भी तो ऐसे आके गिरेगा और ये वाला भी तो ऐसा ही गिरेगा, दोनों के डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होंगे ना। जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना डिस्टेंस वो भी कवर करेगा, इफ ऐसा होगा तो, है ना। तो यदि हम लोग बोल रहे हैं अच्छा व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वो भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में तो है नहीं। दोनों कैसे एक्सेलरेशन है? दोनों के लिए g की वैल्यू कहाँ ऐड कर रही है? नीचे। यदि दोनों के लिए g की वैल्यू नीचे ऐड कर रही है, 1 के लिए भी नीचे, 2 के लिए भी नीचे, तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, तो g माइनस जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा यदि मैं बोलूँ कि फॉर वर्टिकल, यदि मुझे वर्टिकल के लिए बात करना है तो वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? जैसे वर्टिकल कब जाएंगे तो सीधा बोलूंगा मैं u2 cos θ2 को u1 cos θ1 के बराबर कर दो, तो आपको पार्टिकल कहाँ निकल जाएगा? वर्टिकल निकल जाएगा। देखो क्यों? u2 cos θ2 u2 cos θ1 दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस कर दो 0, पार्टिकल कहाँ निकल जाएंगे? वर्टिकल निकल जाएंगे। यदि मैं बोलूँ पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टल निकालना है, what I should do is I just write u1 sin θ1 should be equals to u2 times sin θ2। थोड़ा दिमाग के ऊपर जा भी रहा होगा तो ध्यान देना बराबर क्या होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन काम आएंगे। ये कहाँ काम आएगा? मुझे ये काम आएगा मुझे y डायरेक्शन में, और ये मुझे काम कहाँ आएगा? ये मुझे काम आएगा x डायरेक्शन में। और कल जो हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के, हमको समझाएंगे कि एग्जैक्टली कोलिजन कैसे होता है। आपको मैं महाभारत का एग्जांपल दूंगा, आपको जो हम लोग माइथोलॉजिकल सीरीज देखते हैं टीवी पे उसका एग्जांपल्स दूंगा कि आपको समझ में आए कि हाउ एग्जैक्टली द प्रोजेक्टाइल मोशन विल वर्क, हाउ एग्जैक्टली द प्रोजेक्टाइल मोशन इज बिन वर्किंग, है ना। तो आओ थोड़ा देखते हैं आगे। और अच्छा अभी सोचो कि मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल को मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ, तो दूसरा पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? दूसरा पार्टिकल हमेशा क्या करेगा? उसके लिए स्ट्रेट लाइन ही करेगा। क्यों? बिकॉज दोनों की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, एंगल भी सेम है, थीटा भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ जब सेम रहेगा, so the particle will execute the motion in a straight line. It will not execute motion in something else. So this is how we have to understand, this is how we have to make sure कि when and how the particle has been moving, when and how the particle has been executing its motion, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कंक्लूड करते हैं। टुमारो व्हेन वी विल कम बैक वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट दिस, कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम लोग कैसे 2 पत्थर वाले सवाल ले सकते हैं, 2 तीर वाले सवाल ले सकते हैं, 2 उपमा वाले सवाल ले सकते हैं, 2 पोहे वाले सवाल ले सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल आपका हो हम लोग वो ट्राई करेंगे डिस्कस करने का, और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे राम भगवान ने यहाँ से बाण चलाया, वहाँ से रावण भगवान ने बाण चलाया, तो दोनों के बाण बराबर आकर के साथ में ही टकराए। ये बहुत
कम जगह पर होता है, बट हम लोगों ने टीवी में देखा हुआ है, अभी लॉकडाउन में रामायण में देखा होगा आप लोगों सबने, हमने भी देखा, तो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और कल का टॉपिक हमारा वही होगा। बट पहले रिलेटिव वेलोसिटी जितने एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे वो आप खत्म कर लीजिए, एक बार फिर से लिख के देखिए, ट्राई कीजिए उसको, और MTG आपके पास में हो या फिर अच्छी वर्मा हो तो उसमें से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।